नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय जो है शेष रह गया है। ऐसे में महाकौशल इलाके की सीटें इस बार बेहद ही खास हो चुकी है, क्योंकि ये हमेशा से वह इलाका रहा है जो कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है अब तक। और इस बार इस सीटों पर कांग्रेस के सहित बीजेपी की भी पूरी नजर बनी हुई है। तो जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील, महाकौशल इलाके की सीटों का क्या है पूरा गणित, हमें बताइए। जिनकी तरफ हम लगातार देख रहे हैं, जो महाकौशल इलाका है वह मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि यह इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण है और सत्ता का गलियारा भी ये कह सकते हैं, जिसे पूर्वी दरवाजा मध्य प्रदेश का इस इलाके को कहा जाता है। तो बात करें महाकौशल इलाके की, तो महाकौशल इलाके में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे जिले आते हैं। तो बात करें महाकौशल इलाके की, तो महाकौशल इलाके में 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भाजपा को काफ़ी निराशा हाथ लगी थी और उसको सत्ता से दूर होना पड़ा था। तो जो यहाँ की 38 सीटें हैं, तो उसमें भाजपा के पास महज 11 सीटें आई थी और कांग्रेस के पास 26 सीटें थी। तो बात करें महाकौशल इलाके की, तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति का जो गलियारा है वह भी यहाँ से शुरू होता है। बात करें 2013 के आंकड़ों की, तो यहाँ पर इस इलाके में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 13 सीटें हाथ लगी थी। तो बात करें 2013 के आंकड़ों की और 2018 के आंकड़ों की, तो इस समय हमने देखा कि 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैंडेट महाकौशल इलाके से मिलता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है और जो सत्ता का जो सिंहासन है वह उसी के हाथ लगता है। तो यह जो इलाके हैं, यहाँ पर जो सीटें हैं वो 13 सीटें तो वह आदिवासियों के लिए आरक्षित है और जो 3 सीटें वह एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि आदिवासियों पर पूरा फोकस दिखाई दे रहा है दोनों पार्टियों का, तो यह इलाका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसी लिहाज से। बात करें इस इलाके की, तो यहाँ पर एक बड़े बड़े समर हमको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से बात करें हम कल की, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी आने वाली है और हम बात करें पिछले दिन की, तो पिछले दिन पर लाडली बहना जो योजना है उसकी जो पैसे डाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वह जबलपुर इलाके से ही डाले। तो यह इलाका काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है सत्ता का सिंहासन पाने के लिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रियंका गांधी आने वाली है, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिए क्या महिला वोटर्स को रिझाने का प्रयास कर रही है इस बार? जी बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और इस तरह की कई योजनाओं के जरिए महिला जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के प्रयास में लगे हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि अब की बार वह भी महिला वोटर्स पर पूरी पकड़ बनाए। तो इसी तरह से नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस ने लागू की है और वादा किया है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसके बाद उसके जरिए 1500 रुपये जितनी भी लाडली बहना और इस तरह जो पात्र महिलाएं रहेगी उनके खाते में 1500 रुपये डाले जाएंगे और 500 रुपये में उनको सिलेंडर दिए जाएंगे। तो इसी तरह से महिला वोटर्स काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस जो प्रियंका गांधी जबलपुर में एक सभा को संबोधित करने वाली है, उसके पहले वो नर्मदा पूजा भी करेगी। तो एक धार्मिक टच भी इस जो यात्रा है प्रियंका गांधी की उसको दिया गया है। और जिस तरह से हमने देखा कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई थी, उसको एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भुनाने का प्रयास हो रहा है और वह एक बार फिर संस्कारधानी जबलपुर में चुनावी हुंकार भरेगी। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, कांग्रेस उसको भुनाने के प्रयास में लगी हुई है। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार पूरे देश में बढ़ती जा रही है, कर्नाटक में भी उनकी लोकप्रियता का असर देखने को मिला और कांग्रेस की सरकार वहां पर एक तरफा बनी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी उसी छवि को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो भी असर देखने को मिलेगा, तो क्या इस पर बीजेपी को कुछ और प्रयास, अपने कुछ और जुगत भिड़ाना पड़ेगी, कुछ खास प्रयास करना पड़ेंगे जीत के लिए? ये बिल्कुल, हम बात करें प्रियंका गांधी के दौरे के बाद जो असर देखने को मिलेगा, बीजेपी को उस पर विशेष रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो महाकौशल इलाके से आ रही है। ये मध्य प्रदेश का पूर्वी दरवाजा कहलाता है। जैसे पिछले बार में मैंने बताया कि जिस तरह से इस इलाके से जो मैंडेट मिलता है वही सत्ता का सिंहासन पाने का एक आसान रास्ता होता है। तो इसी जगह से कमलनाथ भी आते हैं और जिस तरह से हमने देखा लगातार वहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वह भी सक्रिय हैं। अगर प्रियंका गांधी का जो महिला वोटर्स का जो असर दिखाई देता है, तो उसके बाद जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं उनको यहां पर उतारा जा सकता है और उनको यहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरह बात करें इस इलाके में भुनाने की, तो यहाँ पीएम मोदी और अमित शाह की जिस तरह लोकप्रियता है, तो उसको भी भुनाने के लिए आगामी जो समय है बीजेपी यहां पर उनकी जनसभा आयोजित कर सकती है और उनके रोड शो भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो आगामी जो समय होगा प्रियंका गांधी के दौरे के बाद, तो बीजेपी भी एक विशेष रणनीति पर काम करती हुई दिखाई देगी। जी
तो जैसा कि आपने देखा कि महाकौशल इलाका शुरू से ही कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और इस बार प्रियंका गांधी का दौरा भी इस बार वहां होना है, तो उसके बाद बीजेपी भी अपने तमाम प्रयास उसी क्षेत्र से करने में भिड़ी हुई है, क्योंकि इस बार शिवराज सिंह चौहान ने भी जबलपुर से ही सभा पूरी आयोजित कर एक समारोह रखा और वहीं से महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए की राशि भी वितरित की थी। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि महाकौशल का इलाका इस बार मध्य प्रदेश के सत्ता के परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, इससे जुड़ी जानकारी हम आपको एमपी न्यूज पे देते रहेंगे। आप भी अगर ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज से और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।